Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी 37th वीडियो है। इससे पहले 36 वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज, रेस्टोरेशन एज, सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम पीरियड, इनलाइटमेंट एज को एमसीक्यूज़ के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इनलाइटमेंट एज को डिस्कस करेंगे और ये हमारे इनलाइटमेंट एज की सेकंड वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द रेप ऑफ द लॉक वेयर इज़ द पार्टी हेल्ड। ये कहते हैं कि जो पोएम रेप ऑफ द लॉक है उसमें पार्टी कहाँ पर ऑर्गेनाइज होती है। फर्स्ट है चीप साइड, सेकंड है सेंट जेम्स पार्क, थर्ड है द टावर ऑफ लंदन, फोर्थ है हैम्पटन कोर्ट पैलेस। और इसका सही आंसर है डी, हैम्पटन कोर्ट पैलेस। ये जो पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, इसे अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है और ये बेसिकली एक कैसी पोएम है, ये बेसिकली एक मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम है और इसे आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, इन रेप ऑफ द लॉक व्हाट बेवरेज इज सेव्ड आफ्टर द कार्ड गेम एंड्स। ये कहना चाहते हैं जो पोएम रेप ऑफ द लॉक है उसमें कौन सा बेवरेज यानी कि मशरूब होता है या पेय पदार्थ होता है दिया जाता है पीने के लिए जब वो कार्ड का गेम खत्म हो जाता है। फर्स्ट है टी, सेकंड है कॉफ़ी, थर्ड है वाइन, फोर्थ है ब्रांडी। और सेकंड का सही आंसर है कॉफ़ी, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, टू वेयर डज अम्बरियल जर्नी। ये कहना चाहते हैं अम्बरियल जो कि एक कैरेक्टर है रेप ऑफ द लॉक में, वो कहाँ को जर्नी करता है, कहाँ को यात्रा करता है। फर्स्ट है हेडीज, सेकंड है द केव ऑफ द स्प्लीन, थर्ड है द केव ऑफ डिस्पेयर, फोर्थ है द केव ऑफ एनविस। और थर्ड नंबर का हमारा सही आंसर है बी, द केव ऑफ स्प्लीन। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, व्हाट इज लॉर्ड रॉबर्ट पीटर रेफर्ड टू एज। ये कहना चाहता है कि जो ये कैरेक्टर है लॉर्ड रॉबर्ट पीटर, इनको किस रूप में रेफर किया गया है द रेप ऑफ द लॉक में। फर्स्ट है द काउंट, सेकंड है द लॉर्ड, थर्ड है द बैरन, फोर्थ है द ड्यूक। और फोर्थ का हमारा सही आंसर है द बैरन, इनको बैरन के रूप में रेफर किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ नंबर का, हु सजेस्टेड द पोप इनकरेज अ रिकन्सिलेशन बिटवीन द वारिंग फैमिलीज बाय राइटिंग अ ह्यूमरस पोएम। ये कहना चाहते हैं कि कौन सा व्यक्ति है जिसने पोप को इनकरेज किया था, मोटिवेट किया था एक रिकन्सिलेशन पोएम लिखने के लिए। जो दो फैमिलीज़ के बीच में वार चल रहा था, उस वार को रिकन्सिलिएट करने के लिए, उनके बीच में मेल मिलाप कराने के लिए। तो किसने सजेस्ट किया था, किसने इनकरेज किया था पोप को लिखने के लिए, उसका नाम बताना है। फर्स्ट है सैमुअल कूपर, सेकंड है विलियम वाल्श, थर्ड है जॉन आर्बुथनॉट, फोर्थ है जॉन कैरिल। और इसका सही आंसर हमारा 5 का है डी, जॉन कैरिल, जो इनके फ्रेंड थे और उन्होंने सजेस्ट किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, विच सिल्फ इज असाइन टू गार्ड बेलिंडाज फेवरेट लॉक। ये कहना चाहते हैं सिल्फ की बेसिकली मीनिंग होती है इमेजिनरी स्पिरिट ऑफ एयर। ठीक है, ये इसकी मीनिंग होती है, इमेजिनरी स्पिरिट ऑफ एयर होती है। तो कौन से सिल्फ को असाइन किया गया था कि वो जो कैरेक्टर बेलिंडा है उसके फेवरेट लॉक की वो रक्षा करेगी। फर्स्ट है क्रिस पिसा, सेकंड है मोमेंटिला, थर्ड है क्लेरिसा, फोर्थ है ब्रिलियंटे। तो हमारा 6 नंबर का सही आंसर है ए, क्रिस पिसा को असाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का, इन टॉम जोन्स फ्रॉम होम डज ऑल वर्दी रिसीव अ लेटर दैट क्लियर्स टॉम फ्रॉम ब्लेम। जैसा कि हमें पता है कि ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, टॉम जोन्स एक नॉवेल है और ये जो नॉवेल है इसे लिखा गया है हेनरी फील्डिंग के द्वारा, 1749 में इसे लिखा गया है। और ये जो नॉवेल है ये लेटर या करस्पॉन्डेंस नॉवेल है, यानी कि लेटर को रिसीव करके
और सेंड करके इस नावल को लिखा गया है। तो ये कहना चाहते हैं इनमें जो कैरेक्टर होता है, फ्रॉम हु डज ऑलवर्दी, ये जो ऑलवर्दी कैरेक्टर है किससे एक लेटर रिसीव करता है और उसी लेटर की वजह से उसे ब्लेम से फ्री कर दिया जाता है। तो फर्स्ट है स्क्वायर, सेकंड है थॉकुम, थर्ड है मिसेज वाटर, फोर्थ है ब्लीफिल, और हमारा 7 का सही आंसर है ए स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का, विच ऑफ द कैरेक्टर्स इन टॉम जोन्स इज अ कैरिकेचर, इज वायलेंट इन हिज एक्शंस एंड स्पीक इन विच कंट्री डायलेक्ट। तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो नॉवेल है टॉम जोन्स, जो कि हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखी गई है और इसे लिखा गया था 1749 में। डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो ये कहना चाहते हैं इसमें एक कैरेक्टर है, और वो कौन सा कैरेक्टर है जो कैरिकेचर होता है, एक्शन में वायलेंट होता है। कैरिकेचर के मतलब होता है मजाकिया अंदाज में उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो कौन सा कैरेक्टर होता है, फर्स्ट है टॉम जोन्स, सेकंड है स्क्वायर, थर्ड है थैकुम, फोर्थ है स्क्वायर वेस्टर्न, और इसका सही आंसर है डी स्क्वायर वेस्टर्न। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टॉम जोन्स। टॉम जोन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। फर्स्ट है इट इज़ एलिगरिकल, सेकंड है इट इज़ एल्यूजिव, थर्ड है मैरिज इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोटिव, फोर्थ है ट्रेवल इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोटिव। तो ये बताना है कि 9 नंबर का कौन सा हमारा सही आंसर होगा, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट टॉम जोन्स नॉवेल के बारे में सही नहीं है। तो सी इज़ द राइट आंसर, मैरिज इन एन इम्पॉर्टेंट मोटिव, और ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का, अंकल टोबी इन ट्रिस्ट्राम शैंडी, ट्रिस्ट्राम शैंडी वर्क में एक अंकल टोबी हैं, लूजेज हिज हॉबी हॉर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन, जो हॉर्स की फोर्टिफिकेशन की इनकी हॉबी होती है वो लूज कर देते हैं ड्यूरिंग, किसके दौरान। फर्स्ट है ट्रीटी ऑफ अट्रेस्ट, सेकंड है ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, थर्ड है ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, फोर्थ है ट्रीटी ऑफ घेंट। तो इसका सही आंसर है हमारा 10th का, और 10 नंबर का हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट ट्रीटी ऑफ उटरेस्ट। ये जो वर्क होता है बेसिकली ये एक नावल है, और इसकी नावल की फुल टाइटल है द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्रैम शैंडी, लेकिन ये फेमस है ट्रिस्ट्रैम शैंडी के नाम से, और इसे लिखा गया है लॉरेंस स्टर्न के द्वारा। ये एक नावल है जो कि 7 वॉल्यूम्स में है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको ये बताना है कि इसमें का कौन सा एक करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो पहले इन प्लेस के बारे में आपको हम बता देते हैं। इसमें जो फर्स्ट है बैटल ऑफ बुक्स, तो जो बैटल ऑफ बुक्स है इसको जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है 1704 में, 1704 में इसे लिखा गया है। सेकंड इसमें है रॉबिन्सन 11 नंबर का, सॉरी ये मैं गलत आंसर आपको बता दिया। 11 नंबर का जो होगा, तो 11 नंबर में ये न्यूज़पेपर है। पहला है टाइटलर। तो पहला जो टाइटलर है बेसिकली क्या है, जो टाइटलर है ये एक ब्रिटिश लिटरेरी एंड सोसाइटी जर्नल है। टाइटलर क्या है, ब्रिटिश लिटरेरी एंड सोसाइटी जर्नल है, जो कि लॉन्च किया गया था 1709 में, और इसे लॉन्च किया गया था सर रिचर्ड स्टील के द्वारा। ठीक है, और ये जो अपीयर हुआ था तो ये पब्लिश होता था हफ्ते में 3 बार। ठीक है, 3 बार हफ्ते में पब्लिश होता था। सेकंड इसमें है द एग्जामिनर। तो द एग्जामिनर ये भी वीकली पेपर था, और इसे फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था जॉन एंड लेहंट के द्वारा, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1808 में। थर्ड है द स्पेक्टेटर। ये वीकली ब्रिटिश मैगजीन होता है, और ये बेसिकली लिखा जाता था ऑन पॉलिटिक्स, कल्चर, करंट अफेयर्स पे इसको लिखा जाता था, और इसे फाउंड किया गया था जोसेफ एडिशन एंड रिचर्ड स्टील के द्वारा। और हमारा जो फोर्थ है द गार्जियन, ये एक ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर है जिसे फाउंड किया गया था 1821 में। तो दैट मीन्स कि हमें क्या समझ आया, जो टाइटलर है 1701 में, और उसके बाद में ये फर्स्ट हो जाएगा, टाइटलर हमारा जो है ये फर्स्ट हो जाएगा। और जो सेकंड हमारा होगा, सेकंड होगा स्पेक्टेटर, क्योंकि स्पेक्टेटर को फाउंड किया गया था, स्पेक्टेटर को फाउंड किया गया था। ये स्पेक्टेटर होता है 1711 से 1712 तक होता है, तो सेकंड स्पेक्टेटर हो जाएगा। और हमारा थर्ड हो जाएगा एग्जामिनर।
थर्ड एग्जामिनर 1801 है और फोर्थ हो जाएगा 1821 यानी कि गॉर्जियन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। गुलिवर विजिट्स गुलब वो ये जो है शहर का नाम दे रखा है कोई सिटी का, द आइलैंड ऑफ सोसरर्स एंड मैजिशियंस इन। ये कहता है कि जो गुलिवर विजिट करता है वो जो आइलैंड होता है सोरसरर का यानी कि जादूगरों का आइलैंड होता है, पार्ट ऑफ गुलिवर्स ट्रेवल। और ये जो होता है कि गुलिवर के ट्रेवल्स के किस पार्ट में आता है। फर्स्ट है फर्स्ट, सेकंड है सेकंड, थर्ड है थर्ड, फोर्थ है फोर्थ। तो 12 नंबर का हमारा सही आंसर है सी। 12 का सही आंसर क्या है? सी है। ये थर्ड पार्ट में आता है गुलिवर्स ट्रेवल में। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, और 13 नंबर का है मैच द फॉलोइंग। इन फॉलोइंग को मैच करना है। तो एक एक को मैं पहले बता देता हूँ कौन सा किस में आएगा। जैसे इसमें एक तो देखा है द बैटल ऑफ बुक्स है, तो ये जो बैटल ऑफ बुक्स है इसे जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है और इसको लिखा गया था 1704 में। ठीक है, 1704 में। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा? 1704 यानी कि फर्स्ट का हो गया थर्ड। अब उसके बाद में सेकंड है रॉबिन्सन क्रूज, इसको लिखा गया है डैनियल डिफॉय के द्वारा 1719 में। तो इस जगह 1719 सेकंड का हो जाएगा फोर्थ। और थर्ड है पमेला, ये पमेला लिखा गया था सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा 1740 में। 1740 में, तो इसका हो जाएगा थर्ड का सेकंड। और उसके बाद में नेक्स्ट है टॉम जोन्स, जो कि एक नॉवेल है, हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखी गई थी 1749 में। तो इसका हो जाएगा फोर्थ का वन। अब इनको यदि हम मैच करें तो ये सारे हमारे किस ऑप्शन में मैच हो रहे हैं? तो ये सारे हमारे मैच हो रहे हैं डी वाले में। सो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। लाइफ ऑफ अ सेज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द लंदन पोएट रिचर्ड सैवेज वॉज रिटन बाय। ये कहना चाहते हैं लाइफ ऑफ द सेज एक वर्क है जो कि लाइफ ऑफ द लंदन पोएट रिचर्ड सैवेज के लाइफ पर ये बेस्ड है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है जोनाथन स्विफ्ट, सेकंड है इजाक वॉल्टन, थर्ड है जेम्स बॉसवेल, फोर्थ है सैमुअल जॉनसन। और 14 का सही आंसर है डी, सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। लाइफ ऑफ द सैवेज जो होता है इसका फुल टाइटल है एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सैवेज सन ऑफ द अर्ल रिवर्स। ये इसका फुल टाइटल है जो कि एनोनिमसली पब्लिश हुआ था 1744 में और इसे लिखा गया है सैमुअल जॉनसन के द्वारा। तो सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पोएट्स बिलीव्ड दैट पोएट्री इज पोएटिक डिक्शन। ये कहना चाहते हैं कौन सा एक पोएट्स का ग्रुप था जो ऐसा विश्वास करता था कि पोएट्री जो है वो पोएटिक डिक्शन है। फर्स्ट है एस्थेटिस, सेकंड है मॉडर्निस्ट, थर्ड है विक्टोरियंस, फोर्थ है अगस्टेंस। और इसका सही आंसर है डी, अगस्टेंस। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। डॉक्टर जॉनसन की जो इंग्लिश की डिक्शनरी होती है वो कब पब्लिश हुई थी? फर्स्ट है 1735, सेकंड है 1745, थर्ड है 1750, फोर्थ है 1755। और हमारा 16 का सही आंसर है डी, ये 1755 में पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का। स्विफ्ट्स द बैटल ऑफ द बुक्स वॉज रिटन इन सपोर्ट ऑफ हिज पैट्रन। ये कहना चाहते हैं कि जो जोनाथन स्विफ्ट की बुक है द बैटल ऑफ द बुक्स जो है वो लिखी गई थी उनके पैटर्न के सपोर्ट में। और आपको बताना है कि उनका पैटर्न कौन था। फर्स्ट है विलियम गॉडविन, सेकंड है विलियम टेम्पल, थर्ड है विलियम डेवनेंट, फोर्थ है विलियम विचरली। और 17 का हमारा सही आंसर है बी, विलियम टेम्पल। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग वॉज रिटन बाय, यहाँ पे बाय होगा। तो ये कहना चाहते हैं जो वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? फर्स्ट है सैमुअल जॉनसन, सेकंड है जोसेफ ग्लैंडविल, थर्ड है जोसेफ एडिशन, फोर्थ है जेरेमी टेलर। तो हमारा 18 का सही आंसर है बी, जोसेफ ग्लैंडविल। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का है। टू होम इज पोव्स डनसिएट डेडिकेटेड।
पोप की जो पोएम है डंसिएड, ये किसको डेडिकेट किया गया है? 19 नंबर का बताना है। फर्स्ट है लेविस थियोबाल्ट, सेकंड है डैनियल डिफॉय, थर्ड है जोनाथन स्विफ्ट, फोर्थ है कोले सीबर। और हमारा इसका 19 का सही आंसर है सी, जोनाथन स्विफ्ट को ये डेडिकेट किया गया है। ये जो द डंसिएड होता है ये बेसिकली एक मॉक हीरोइक पोएम है जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। इसका जो फर्स्ट वर्जन होता है वो पब्लिश होता है 1728 में और इसे डेडिकेट किया गया है जोनाथन स्विफ्ट को, तो सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का। हु इज डिस्क्राइब्ड बाय पोप्स, कौन पोप के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है इस रूप में? लाइन है विलिंग टू वाउंड बट अफ्रेड टू स्ट्राइक। इसमें थोड़ी मिस्टेक है लाइन में, इसका सही लाइन होगा विलिंग टू वाउंड एंड येट, क्या हो जाएगा? एंड येट, विलिंग टू वाउंड एंड येट, यहाँ पे एंड येट हो जाएगा, अफ्रेड टू स्ट्राइक। तो ये जो लाइन है इस लाइन से वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? तो फर्स्ट है 20 का हमारा फर्स्ट है ड्राइडन, सेकंड है स्विफ्ट, थर्ड है फील्डिंग, फोर्थ है एडिशन। और 20 का हमारा सही आंसर होगा डी, एडिशन को इन लाइन से डिस्क्राइब करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का। द नेम ऑफ बेलिंडास पेट डॉग इन पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक इज। ये कहते हैं जो कैरेक्टर है बेलिंडा, ये रेप ऑफ द लॉक की एक कैरेक्टर है, उसका एक पेट डॉग होता है, उस डॉग का क्या नाम होता है आपको बताना है। फर्स्ट है प्लूम, सेकंड है शॉक, थर्ड है लॉक, फोर्थ है ब्राउन। इसका सही आंसर है बी, शॉक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का। हु रोड द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये कहना चाहते हैं कि सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड किसने लिखा है? अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, जो कि लेटर्स का कलेक्शन है, क्लेम टू बी रिटन बाय एन इमेजिनरी शिनामैन। तो ये को बताना है कि आपको ये किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है कार्लिले, सेकंड है ठाकरे, थर्ड है लैम, फोर्थ है गोल्ड स्मिथ। तो हमारा 22 का सही आंसर है डी, यानी कि इसको ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का। द सिंबल सिक रोज, ये जो सिक रोज है वॉज फेमसली यूज्ड बाय, ये किसके द्वारा यूज किया जाता था जो कि एक सिंबल है? फर्स्ट है WB ईट्स, सेकंड है DHO लॉरेंस, थर्ड है वर्जीनिया वुल्फ, फोर्थ है विलियम ब्लैक। और 23 का सही आंसर है डी, इसे यूज किया जाता है विलियम ब्लैक के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इशू ऑफ द टैटलर केम आउट। ये कहना चाहते हैं कि टैटलर का फर्स्ट इशू कब आया था? तो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में आपको आंसर बताया था। फर्स्ट है 1701, सेकंड है 1706, थर्ड है 1709, फोर्थ है 1711। और 24 का हमारा सही आंसर है सी, 1709 में ये इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश होता है। अगला क्वेश्चन हमारा होता है 75 नंबर का, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर का आज का लास्ट क्वेश्चन है। एसे ऑन मैन इज अ फिलोसफिकल पोएम इन हीरोइक कपलेट बाय। ये कहते हैं कि एसे ऑन मैन एक फिलोसफिकल पोएम है जो कि हीरोइक कपलेट में लिखा गया है और इसे किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। फर्स्ट है अब्राहम कोले, सेकंड है जॉन ड्राइडन, थर्ड है अलेक्जेंडर पोप, फोर्थ है सैमुअल जॉनसन। तो इसका सही आंसर है, इसे लिखा गया है सी, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है और अलेक्जेंडर पोप ने इसको डेडिकेट किया है हेनरी सेंट जॉन को। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।